ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और ऊर्जावान बना के रखें, क्योंकि इस पूरे जीवन काल में जो हमारा शरीर यदि साथ देता है तो हम अपने हर प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाते हैं। परंतु शरीर अगर साथ नहीं देता तो हम बिल्कुल लाचार हो सकते हैं, असहाय हो सकते हैं, और जो हमारे कार्य हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं और जो हमारे दायित्व हैं अपने परिवार, अपने समाज के प्रति, उनको उनकी पूर्ति करने के लिए हम कहीं ना कहीं असक्षम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, ये जरूरी है कि हमें अपने शरीर को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपने आप को निरोगी रखना पड़ेगा। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है। तो इस कार्यक्रम में आगे हम बढ़ते हैं और आज के इस अंक में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। तो आप कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे लिखने का भी प्रयास अवश्य करें। तो गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें रुचि ना हो, अरुचि। ये एक रोग है। अरुचि का सीधा सीधा अर्थ है किसी भी काम में मन ना लगना, सुस्ती रहना, चिड़चिड़ापन रहना, खाने पीने में मन ना लगना, खाया पिया जो है वो, या खाने का मन ही नहीं करता, कि भूख ही नहीं लगती। क्या है ये रोग, कैसे पनपता है, कैसे इसकी शुरुआत होती देखिए, जब हम ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, है जी? तली हुई चीज़ों का, मैदे की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो जैसे खड़े पानी पे काई जम जाती है, हम्म। ऐसे लीवर के ऊपर चिकनार जम जाती है जी। और लीवर की पाचन शक्ति जो है कमज़ोर पड़ जाती है, फिर कुछ पचता नहीं। जब लीवर काम नहीं करेगा तो अरुचि कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब कुछ भी खाने पीने को मन ना करे और बहुत अच्छी चीज़ें सामने रखे परंतु मन नहीं कर रहा है, तो इसको अरुचि कहते हैं। मौसम के अनुसार हमारे पास सैकड़ों चीज़ें हैं इसको ठीक करने की, परंतु अब गर्मी का मौसम है, इसमें इस टाइम लीची खूब आ रही है। आप 5-4 पकी हुई लीचियाँ लेके और उसको चूसते हुए आस्ता आस्ता चबाते जाएं। 5-4 लीची अभी खा ली, फिर घंटे 1.5 घंटे बाद फिर खा ली, तो 3 घंटे में आपको भयंकर भूख लगना शुरू हो जाएगी। लीची लीवर की चिकनाहट को उतारने के लिए और पैंक्री से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते में तेजाब नॉर्मल करने के लिए ये भी अमृत है। अच्छा। परंतु लीची जो है आपको ये मई से लेके और जुलाई तक की मिलेगी, इसके आगे पीछे नहीं मिलती। और लीची के पेड़ से काटने के भी हफ्ते के बाद ये खाने के काबिल होती है, क्योंकि वहाँ से गुच्छे इसके कच्चे काट के तब रखे जाते हैं। पकने के बाद ज़्यादा ज़्यादा 24 या 36 घंटे तक तो ठीक रहती है, उसके बाद एक गलना शुरू हो जाती है, फिर इसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है, नुकसान भी करती है। तो हमेशा लीची जब भी खानी है तो पकी हुई खानी है, और जब उसका छिलका उतारेंगे और उसके अंदर जो गुद्दा है इसका, वो मुलायम जितना आपको अच्छा लगेगा, उसको आस्ता आस्ता चूसते हुए चबाते हुए खाएंगे तो अरुचि को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पानी डालने से अग्नि शांत होती है। अब 2-3 दिन लीचियाँ खाने के बाद आपको भूख ज़्यादा लगेगी। हमेशा खाना खाते समय 2 चीज़ों पर ध्यान रखें कि पानी बीच में पीना 2 गिलास अति आवश्यक है। यदि खाने के साथ आप गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पी रहे हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न रोग होगा।
परंतु जब खाना खाते समय आप पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे घंटे 1.5 घंटे बाद, तो आपको पथरी भी बनेगी, शुगर भी होगी, बीपी भी बढ़ेगा, कब्ज भी होगी और कई रोगों का निमंत्रण मिल जाएगा। तो मैं तो टीवी के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा जी पे कंट्रोल करें। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, ब्रेड, बिस्कुट, समोसा, पिज़्ज़ा, चाइनीज जो चीज़ें आप खा रहे हैं, ये सिर्फ आपको रोग तो पैदा कर सकती है, आपको स्वस्थ नहीं कर सकती। ये इसके पीछे कारण होता है। हाँ। बिल्कुल। गुरुजी, मैं कुछ बच्चों के लिए भी ऐसा जानना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों में अक्सर ऐसा होता है, बच्चा जब कमजोर होता है ना तो खेलता है, और आराम करना उसे बहुत ज्यादा, यानी सोना या सुस्त रहना, ये ज्यादा, नींद नहीं खुलती उसकी ठीक से। तो ऐसे बच्चों के लिए दिनचर्या क्या होनी चाहिए, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसे बच्चों को आप मनक्का ला के घर रखिए, उस मनक्के को पानी में भिगो के जब थोड़ा फूल जाए तो उसके बीज निकाल दें। अब मनक्के को आप अच्छी तरह मिक्सी में पीस लें, पीस करके उसके अंदर शहद मिला दें और उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चटाते रहें, तो बच्चे की सुस्ती भी खत्म, पाचन शक्ति भी बढ़ेगी और बच्चा रिष्ट पुष्ट भी हो जाएगा। इसी से सब कुछ बढ़िया बच्चे के अंदर हो हाँ। जाएगा। तो बिल्कुल दर्शकों, वास्तव में जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसमें आपको क्या कुछ करना है वो भी गुरुजी ने बताया है, परंतु प्रयास ये करें, यदि आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत लाड प्यार से उनकी दिनचर्या बिल्कुल आपको सेट करनी है, ताकि वो सुबह जल्दी उठें, नहाने धोने के बाद पूजा पाठ भी करें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अपने स्कूल जाना है या पढ़ाई के और कामों में लगना है, मतलब एक दिनचर्या, एक टाइम टेबल पूरा सेट उनका होना चाहिए। और खान पान, ये आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान में भी क्या कुछ चीज़ें शामिल करनी है, गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है। और इसी प्रकार से जब बड़ों के साथ समस्या आती है अरुचि की, तो ऐसे में वो क्यों होती है, उसके पीछे कारण क्या क्या है और फिर इसका उपचार क्या है, वो सब चीज़ें आपने लिख जरूर ली होंगी जो अभी इस कार्यक्रम में बताई गई हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा, दिन के समय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज हमें यहां पर आया है